मैं कामनी स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो अगर आपको भी बाल झड़ने की समस्या है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए लास्ट तक। कैसे हम घर पे ही शैम्पू बनाना सीखेंगे। अगर हम मार्केट से शैम्पू लाते हैं तो उसमें क्या होता है, इतनी सारी केमिकल होती है कि हमारे बाल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और बाल झड़ने लगता है। बाल तो खाने पीने की वजह से भी झड़ने लगती है, क्योंकि हम अगर ऐसा खाना खाते हैं तेल वाले जो कि हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, उससे क्या होती है कि हमारी ब्लड जो है शरीर के अंदर ब्लड बहुत गंदा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन सर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बहुत कमज़ोर हो जाती है बाल और झड़ने लगती है। और जो मार्केट क्या करते हैं, मार्केट से शैम्पू ला करके सप्ताह में 2 दिन 3 दिन लगाते हैं। इससे भी क्या होती है, उसमें इतनी केमिकल होती है जिस वजह से बाल कमज़ोर होके झड़ने लगता है उस केमिकल की वजह से। तो अगर हम घर पे ही बिना केमिकल का शैम्पू तैयार करते हैं, जिसमें कि मार्केट जैसा ही झाग भी उसमें बनेगा और आप आसानी से अपने बाल को धो भी सकते हैं उससे, और बाल उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगी आपके बाल के लिए। बहुत झड़ना बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से लगा रही हूँ तो मुझे भी बहुत फ़ायदे इसके मिल रहे हैं। अगर आप भी इसे लगाते हैं तो आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम शैम्पू को कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यह है सिकाकाई, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, और इसमें है ये आंवला। आंवला भी आसानी से मार्केट में इस तरह की दिखती है, जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और हमें लेना है रीठा। इस तरह से रीठा होता है जो कि झाग बनाने में बहुत ही मदद करती है। इसी की वजह से शैम्पू में झाग आती है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं इस मार्केट से लाई हूँ। मैं इसी दुकान से तीनों चीज़ लाई थी, जो कि आपको मार्केट में इस टाइप की जो दुकान होती है जिसमें जड़ी बूटी वाले सामान होते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा था, सारे जड़ी बूटी का ही सामान था। जो आयुर्वेदा वाला सामान सब होता है वो यहाँ इस दुकान में मिल रहा था। तो इसी टाइप का जो दुकान हो गया आपके आसपास, वहाँ जा कर के आप ये तीनों चीज़ ले सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाती है। तो मैं भी गई थी मार्केट और वहीं से ले कर के आई हूँ मैं। यहाँ बहुत सारे सामान थे जो ये सिकाकाई, आंवला और रीठा को पूरी रात के लिए हमें पानी में भीगने के लिए दे देना है। तो मैं इसे पानी में तीनों को भीगने के लिए पहले ही, और भी है मेरे पास, ये 100-100 ग्राम करके मैं 200-200 ग्राम ली थी, जिसमें से मैं 100 ग्राम अभी रखी हूँ और 100 ग्राम पानी में भीगने के लिए दी हूँ। तो तीनों चीज़ 100-100 ग्राम करके मैं पानी में भीगने के लिए दी हूँ। और इसी शैम्पू कैसे बनाएंगे, चलिए आगे के प्रोसेस देखते हैं, कैसे हमें शैम्पू बना के तैयार करने हैं। आप इसे एक डब्बे में देके स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, और 1 से 2 महीने तक, 3 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे एक दिन बना करके। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। भीगने के बाद ये कैसी हो जाती है, पानी में भीगने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाती है। रीठा के अंदर क्या होता है, बीज होती है, जिसे हमें बीज निकाल देना है। तो बीज निकालने के बाद ये जो इसके ऊपर का जो कवर होता है छिलके टाइप से, इसका हमें इस्तेमाल करना है। इसी से झाग बनता है शैम्पू में। तो इसके बीज हम निकाल दिए हैं। उसके बाद मैं पानी में भीगने के लिए दी थी। पूरी रात पानी में भीगने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जो कि अब हम इसे एक कढ़ाई में डाल के बहुत देर तक इसे उबलने के लिए छोड़ेंगे गैस पे। उसके बाद दिखाते हैं। और ये रही आंवला। आंवला को भी मैं पूरी रात पानी में भीगने के लिए दे दी थी। अब चलिए हम मैं तीनों चीज़ को कढ़ाई में डाल दी हूँ और गैस पे चढ़ा दी हूँ, और इसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे देखेंगे हम इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो झाग बन के नीचे न गिर जाए, इसके लिए हमें लौ कम कर देना है। और इस पर ढक कर के हमको आधा घंटा 40 मिनट तक इसे कम लौ पे पकाना है। तो मैं इसे अब ढक देती हूँ। ढकने के बाद इसे हम आधा घंटा बाद फिर चेक करेंगे। मैं यहाँ ढक के छोड़ दी हूँ। देखिए अब उबलने लगी है। यहाँ पे देखिए अब ये हो गया है। अब हम गैस को बंद करके और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक रख देते हैं। यहाँ पे मैं इसे ठंडा होने के लिए दी हूँ। देखिए यहाँ पे दी जो थी वो पूरा चीज़ छान छान के निकाल रही है। ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये एक बड़ी दी है जो मेरे बगल में रहती है, वही बना रही है। तो वो इस्तेमाल करती है इसका, तो वही मुझे ये बना बना के देती थी। तो आज मैं उनसे सीख रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो वही इनमें से देखिए कैसे झाग बन रहा है, सारा चीज़ छान के निकाल रही है। अब एक कपड़ा लेगी
इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा लेना है और इसमें दे करके हमें इसे छानना है। तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा शैम्पू के अलावा जो छूट गई है वो सब निकल जाएगी। तो दी यहाँ पे छान रही थी। छानने के बाद देखिए शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा और कितना सारा झाग दिख रहा है। छानने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह की हो गई है, जो कि बिल्कुल शैम्पू की तरह ही लग रही है। इसे एक डब्बे में रख लेते हैं और इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के आप इसे 1-2 महीने तक भी लगा सकते हैं। तो शैम्पू बन के तैयार हो गया है। मैं शैम्पू नहीं बनाई हूँ, ये दी बनाई है। जो आराध्या को देख लीजिए, आराध्या कैसे कर रही है। ये दी इसी शैम्पू को 15-20 साल से इस्तेमाल करती है। तो इनसे पूछिए कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं और यही मुझे बनाना भी सिखाइए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से खुद ही बना सकूं। ऐसे नहीं करते। तो बोलिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। जल झरना बंद हो जाएगा, ऐसे झुर्री उड़ी सब जो बाल में आ जाता है वो सब नहीं होगा। बाल काले होंगे, शाइनिंग होगा, बाल में आएगा और सर भी ठंडा रहेगा। और आप लोग चाहे तो बीच बीच में 1-2 रोज अपना बाहर के मार्केट वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ये वाला शैम्पू यूज करें। इतना परेशान करती है, बोलने नहीं देती है कुछ भी। गोदी में भी आ गई है ताकि मुझे भी कैमरा में आना है। ओके फ्रेंड्स, भी आप लोग भी इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और क्या फ़ायदे होते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।